दोस्तों, दिवाली की अगली सुबह का मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? जाहिर है कल सभी लोगों ने दिवाली बहुत धूमधाम से मनाई होगी और आप सभी लोग अच्छे होंगे। लेकिन जहां कल दिवाली था, देश भर के सभी लोग दिवाली का त्यौहार मना रहे थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिवाली मना रहे थे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी दिवाली मना रहे थे, जो कि ये हिंदुओं का त्यौहार होता है और इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो का टॉपिक जो है वो ये है कि इसी दिवाली के त्यौहार के दिन एक पूरा गांव ऐसा भी था जिसने दिवाली नहीं मनाई, और इसके लिए पहले ही गुरुद्वारा साहिब से ये ऐलान किया गया था उस गांव के कि दिवाली के दिन कोई भी व्यक्ति ना तो मिठाई खरीदेगा और ना ही पटाखे जलाएगा, सिर्फ एक दिया जलाकर इंसाफ मांगेगा। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला के समर्थक लगातार उन्हें इंसाफ दिलाने की कोशिशें कर रहे हैं, उसी कड़ी में एक प्रयास ये भी देखा गया कि दिवाली के दिन दिवाली ना मना के लोग अब उसे काली दिवाली मना रहे थे। दरअसल एक दिन पहले ही सिद्धू मूसेवाला के गांव के पूर्व सरपंच और उनके ताया चमकौर सिंह ने ऐलान किया था कि कोई भी इस गांव में दिवाली नहीं मनाएगा इस बार, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अभी तक गांव के चूल्हे तक ठंडे पड़े हैं और ऐसे में दिवाली कोई कैसे मना सकता है। दूसरी तरफ ये भी कहा गया था कि इस वक्त कैंडल मार्च निकाल के या फिर अपने अपने घरों में एक दीपक जला के सिद्धू मूसेवाला के इंसाफ के लिए प्रार्थना की जाएगी। तो यही सब कुछ देखने को मिला है। मूसा गांव के अंदर ना तो किसी के घर पे मिठाई खरीदी गई और ना ही किसी के घर से पटाखे चलने की आवाज़ आई। यहाँ तक कि सिद्धू मूसेवाला की हवेली भी सुनसान वीरान पड़ी रही। ऐसा लग रहा था कि मानो उस हवेली में कोई है ही नहीं। सिद्धू मूसेवाला के समर्थक लगातार सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ दिलाने के लिए अलग अलग तरह से प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो कैंडल मार्च हो या फिर सोशल मीडिया पर हो या फिर उनके जो गांव में उनकी सभा लगाई जाती है जहाँ सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार किया गया था। वहाँ पर कई हज़ारों लोग वहाँ पर रोज़ाना आते हैं, वहाँ पर नमन करते हैं। तो इन सब कड़ी में देखा जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला के पिता जो हैं अभी तक इस बात की मांग कर रहे हैं, इस मांग पर अड़े हुए हैं। पूरे मामले में जो पुलिस अधिकारी था जिसका नाम बलतेज पन्नू बताया जाता है, उसने जब सिद्धू के सिक्योरिटी हटाए जाने की खबरें मीडिया में लीक की थी या फिर सार्वजनिक की थी, तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला के सभी आरोपियों को, गैंगस्टर जितने हैं, उन सभी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। सिद्धू मूसेवाला की माता, उनके पिता या फिर उनके समर्थक इस बात का हमेशा से पुलिस प्रशासन पर या फिर सरकार पर आरोप लगाते हुए दिखाई देते हैं कि इन गैंगस्टरों को सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए, दिखाने के लिए रिमांड पर लिया जाता है। नहीं तो किसी की क्या मजाल है अगर कोई 5 दिनों के लिए पुलिस के रिमांड में आ जाए, उसके बाद वो कोई जुर्म न कबूले। हालांकि इन सब चीज़ों में वक्त लगता है इंसाफ मिलने में। वैसे सिद्धू मूसेवाला के केस में देखा जाए तो जितनी तेज़ी से पंजाब पुलिस ने, पंजाब सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने जितनी मुस्तैदी से काम किया है वो वाकई में काबिल तारीफ। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी भी इस मामले में कई ऐसे शूटर हैं जो अभी फरार बताए जा रहे हैं, जिसमें से गोल्डी बराड़ का नाम मुख्य रूप से सामने आता है। खैर, पंजाब के मानसा जिले के मूसा गांव में जो सिद्धू मूसेवाला का गांव था, उस गांव में ये दिवाली काली दिवाली मनाई गई। अब इससे देखना है होगा कि इस काली दिवाली का असर पंजाब सरकार पर या पंजाब पुलिस पर कितना पड़ता है कि वो सिद्धू मूसेवाला के केस में और भी तेजी से काम करते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या सिद्धू मूसेवाला के पूरे गांव ने इस तरह से काली दिवाली मनाकर क्या सही किया या फिर गलत किया? तो आप अपने जवाब जरूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।